सो गाइस देखिए, हमारे देश में लगभग 8-10 बैंक ऐसे बैंक हैं ना जो कि अपनी जिम्मेदारी इतने अच्छे तरीके से निभा रहे हैं ना, जैसे कि मानो कि पूरे देश का, पूरे भारत का बैंकिंग सिस्टम एंड सर्विस इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। जब कोई नया बदलाव लाना हो, जब कोई नया चेंजमेंट लाना हो, जब कोई नया अपडेट लाना हो, जब कोई नया रूल लाना हो, तो सबसे पहले आप लोगों को इन्हीं बैंकों में देखने के लिए मिलेगा। इसी के लिए बता दें कि हमारे देश में कुछ ऐसे बैंक है ना जिनको अपने सर्विस के ऊपर, अपने एपीएस सिस्टम के ऊपर इतना ज्यादा घमंड है कि इनका जब मन कर रहा है तब कोई नया अपडेट ला दे रहे हैं, नया रूल ला दे रहे हैं, नया जो है कि सर्विस ला दे रहे हैं या फिर नया बदलाव कर दे रहे हैं, जिससे कि सीएसपी संचालकों को और ग्राहकों को परेशानी पर परेशानी हो रही है। यहां पर बैंक ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दिया, नया अपडेट ला करके, नया बदलाव करके, लेकिन यहां पर परेशानी कौन झेल रहा है? पहला तो ग्राहक झेल रहा है, जबकि दूसरा ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाला सीएसपी संचालक, जिसके पास बैंकों का लेन देन होता है। तो यहां पर बेसिकली आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि चाहे कोई भी बैंक हो, भारत में अगर कोई बैंक है तो उस बैंक के आप लोग जो है कि सर्कुलर में जाकर के आप लोग देख सकते हैं, प्लस जो कि जो चार्जेस वाले सेक्शन होते हैं वेबसाइट पर, वहां पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। लगभग सभी बैंक अपने ग्राहकों को 4 फ्री एपीएस ट्रांजैक्शन करने का ऑफर देते हैं, लेकिन यहां पर तो बात कुछ और है। बैंक तो ऑफर दे रहे हैं कुछ और, लेकिन कर रहे हैं कुछ और। यहां तो भैया आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि लगभग 5-6 ऐसे बैंक हैं जिनका जो है कि मंथ में केवल एक ही बार एपीएस ट्रांजैक्शन हो पा रहा है। ग्राहक को तो हालांकि बैंक बोल रहा है कि मैं 4 फ्री एपीएस ट्रांजैक्शन करने का ऑफर दे रहा हूं, लेकिन यहां पर तक ग्राहक को एक भी ट्रांजैक्शन नहीं मिल पा रहा है। अगर ग्राहक किसी तरीके से एपीएस ट्रांजैक्शन कर भी रहा है तो अगर बाय मिस्टेक उसका फिंगर नहीं लगा या फिर कोई और एरर की वजह से अगर उसका एपीएस ट्रांजैक्शन फेल हो जा रहा है तो बैंक उससे भी काउंट कर ले रहा है, जिसकी वजह से ग्राहक का जो फ्री एपीएस ट्रांजैक्शन करने का जो ऑफर था वो भी चला गया। यानी कि बैंक तो वेबसाइट पर बोल रहे हैं कि ग्राहकों को 4 फ्री एपीएस ट्रांजैक्शन दे रहे हैं, लेकिन रियलिटी में यहां पर यह हो रहा है कि ग्राहकों को केवल 1 फ्री एपीएस ट्रांजैक्शन मिल रहा है। किसी ग्राहक को तो वो भी नसीब नहीं हो रहा है। तो यहां पर नुकसान किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा नुकसान तो ग्राहक को हो रहा है। इसके बाद पैसे निकालने वाला, एपीएस रन करने वाला सीएसपी संचालकों को नुकसान हो रहा है। बेसिकली बैंक ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दिया, लेकिन झेलना पड़ रहा है ग्राहक को प्लस सीएसपी संचालकों को। यहां पर तो बात वही हो गई ना कि हाथी के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, जबकि खाने के कुछ और होते हैं। अगर बैंक वालों ने जो है कि एक ही ट्रांजैक्शन को अलाउ किया है तो अपने वेबसाइट में भी जाकर के वहां पर अपडेट करते हैं कि ग्राहकों को केवल एक ही जो है कि फ्री एपीएस ट्रांजैक्शन जो है कि दी जाएगी। यहां पर अगर 5 बैंकों की मैं बात करूं जो कि केवल मंथ में एक ही ट्रांजैक्शन दे रहे हैं ग्राहकों को, तो वो बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो 5 बैंक है यही बैंक है जो कि अपने ग्राहकों को मंथ में केवल एक ही फ्री एपीएस ट्रांजैक्शन दे रहे हैं। अब इसके अलावा अन्य बैंक भी हो सकते हैं, हालांकि मेरे पास सारे बैंक का जो है कि ग्राहक तो नहीं है कि मैं चेक कर पाऊं, लेकिन हाँ जितना मेरे पास ग्राहक है उनके बिहाफ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिस तरीके से ग्राहकों का पैसा नहीं निकल रहा है। तो आप लोग ये बताइए कि इन बैंकों का मनमानी कब तक चलेगा? आखिर कब तक ग्राहक परेशान रहेंगे, कब तक सीएसपी संचालक परेशान रहेंगे? कुल मिलाकर के बात करें तो जो है कि ग्राहकों को ही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर सीएसपी संचालक तो उतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पर ग्राहकों को ही कुछ करना पड़ेगा, तभी ग्राहकों का जो है कि ये सिस्टम सही होगा, सिस्टम में इंप्रूवमेंट होगा। मैं मानता हूं कि बैंकों को एपीएस यूज करने के बाद कुछ मनी बैक चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे कि अगर किसी बैंक का ग्राहक है, अगर वो ग्राहक एपीएस के माध्यम से पैसा निकाल रहा है तो उस बैंक को जो है कि मनी बैक कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन इतना ज्यादा भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है कि भैया तुम अपना जो है कि एपीएस ही डाउन कर दो। ठीक है, कि भैया तुम अपना एपीएस ट्रांजैक्शन करने का लिमिट है उसे ही खत्म कर दो, इतना भी चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर इतना ही चार्जेस अगर लगते हैं तो आप एपीएस को ही पूरी तरीके से बैन ही कर दो। एक ट्रांजैक्शन 2 ट्रांजैक्शन वाला सिस्टम बिल्कुल मत रखो। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है, मैंने जो आप लोग को 4-5 बैंकों का नाम बताया, इन्हीं बैंकों में ही देखने के लिए मिल रहा है। बाकी दूसरे बैंकों में तो ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगर अन्य बैंकों की बात करूं तो दिन में केवल एक ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक ही कैश विड्रॉल हो रहा है, लेकिन महीने में जो कि 4 ट्रांजैक्शन 5 ट्रांजैक्शन कम से कम एटलीस्ट हो तो जा रहा है। लेकिन इन बैंकों में तो मंथ में केवल 1 ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर एक ट्रांजैक्शन करने के बाद ग्राहक अगर दोबारा से ट्रांजैक्शन करने जाता है एपीएस के माध्यम से, तो वहां पर एग्जैक्ट लिमिट का इशू सिंपली आने लगता है और ग्राहक किसी भी तरह का बाद में ट्रांजैक्शन नहीं कर पाता है। यहाँ पर सबसे घटिया अपडेट है एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पर तो मान लीजिए दूसरे बैंक है जो कि 10,000 का लिमिट देते हैं
आप मंथ में एक ही बार ट्रांजेक्शन करो, लेकिन फिर भी 10,000 का लिमिट देते हैं, लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मात्र 5,000 का ही लिमिट है। यानी कि ग्राहक मंथ में तो एक बार फिंगर लगाएगा ही, लेकिन 5,000 से ज्यादा का विड्रॉल नहीं कर पाएगा। तो भैया आप ही बताओ कि ये कहां का रूल है, ये कहां का नियम है, आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगता है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, ये बैंकों का जो मनगढ़ंत रूल है, मनगढ़ंत अपडेट है, इसे कैसे ठीक किया जाए, आपके मन में अगर कोई आइडिया चल रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट में भी बिल्कुल बताना मत भूलिएगा। और बेसिकली बता दें कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बैंक के ग्राहकों को ही कुछ करना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम में एक इंप्रूवमेंट हो पाएगा। और बता दें कि यह जो अपडेट है केवल बैंकों की तरफ से अपडेट आया हुआ है, या ना ही एनपीसीआई की तरफ से, ना ही आरबीआई की तरफ से, मतलब किसी भी तरफ से कहीं से भी कोई अपडेट नहीं आया है। ये जो भी अपडेट आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, केवल और केवल बैंकों की तरफ से ही अपडेट आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। और यह अपडेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।